हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें बताना है फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, दैट इज s1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमें टू टर्म्स का मतलब a1 प्लस a2 ये बताना है। ठीक है, एक ये बताना है। और व्हाट इज सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या है ये बताना है। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड द टेंथ एंड द nth टर्म, हमें थर्ड टर्म बतानी है, a3 बताना है। इसी तरह से हमें a10 बताना है और nth टर्म, ठीक है, an बताना है। हमें ये गिवन है एस सम ऑफ nth टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर सम ऑफ वन टर्म करेंगे, सिर्फ एक टर्म का सम, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 रख देंगे। 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। मतलब सम ऑफ वन टर्म, सिर्फ एक टर्म का है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a1। तो a1 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर a आ गया हमारे पास 3। ठीक है, इसी तरह से सम ऑफ टू टर्म्स निकालेंगे, मतलब n की जगह में अब हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 और n की जगह में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4। s2 आ गया ये 4। इसका मतलब क्या हुआ, s2 का मतलब s1 एक ही टर्म का सम, तो ये s2 क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, दो टर्म का सम होगा ना s2, क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब हम a1 क्या निकाल चुके थे यहाँ पर 3, तो प्लस a2 इक्वल टू 4, तो a2 क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस 3, तो a2 क्या हो गया यहाँ पर, a2 हो गया 1। ठीक है, इस तरह से a2 हमने निकाल दिया यहाँ पर 1। ठीक, a2 हमने 1 निकाल दिया। अब a1 प्लस a2 हमें एक निकालना था, a1 प्लस a2, तो a1 प्लस a2 क्या है हमारा 4, दो टर्म का सम कितना है यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो a1 निकाल चुके हैं, a1 प्लस a2 निकाल चुके हैं, सिर्फ a2 भी निकाल चुके हैं जो कि 1 है। अब हमें निकालना है a3। ठीक है, अब हमारे पास आ गया a1 क्या है 3, a2 क्या है हमारे पास, a2 हमने यहाँ पर निकाला 1। ठीक है, अब हमें निकालना है a3, तो यहाँ पर d क्या हो जाएगा, d होगा a2 माइनस a1, ये होगा d। तो a2 क्या है 1 है, ठीक है, माइनस का 3 इक्वल टू d, तो -2 हो गया हमारा पास d। ठीक है, तो a3 हम निकाल सकते हैं a प्लस 2d। ठीक, तो a क्या था, a1 हमारे पास क्या था यहाँ पर 3 प्लस 2, और d क्या था हमारा माइनस का 2, तो यहाँ पर हम 3 2 2 जा 4 माइनस का 4, तो a3 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -1। a3 निकाल लिया हमने, यहाँ पर हमसे पूछा था a3, तो a3 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं -1। ठीक है, a3 निकाल दिया। अब इसी तरह से हमें a10 निकालना है। अब हमारे पास d तो आ ही गया है, तो a प्लस 9d करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा a कितना है यहाँ पर देखो, a हमारा 3 है, 3 प्लस 9 और d कितना है -2। ठीक है, तो ये हो गया 3, और यहाँ पर 9 2 जा 18, तो माइनस का 18, तो ये हो गया माइनस का 15, तो a10 निकल गया हमारा। ठीक है, a10 भी निकाल चुके हैं, अब निकालना an। तो an के लिए क्या करेंगे, an a प्लस n-1 और d, an का फॉर्मूला रख देंगे। अब n की जगह में n ही रहेगा, a की जगह में क्या आ जाएगा यहाँ पर, a की जगह में आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस n-1 और d की जगह में आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो an आ जाएगा an इक्वल टू
3 प्लस ये जो है n-2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस का 2n, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, 2 वन जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का 2n, ये हो जाएगा हमारा an। ठीक है, an हमारा आ जाएगा 5 - 2n। तो ये हमें इस तरह से जो जो वैल्यू निकालनी थी हमने सारी निकाल दी इसमें, a1 + a2 an a10 a10 a3 a1 a2 a2 सब हम इसमें कम्प्लीटली निकाल चुके हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर